हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 10th क्लास की फिजिक्स के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में पहले कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। किसी 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, किसी 4 ओम प्रतिरोधक मतलब पहला क्वेश्चन है किसी 4 ओम प्रतिरोधक मतलब आर का मान हमें कितना दिया है 4 ओम में प्रति सेकंड मतलब टी का मान कितना दिया है 1 सेकंड प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा मतलब हीट कितनी है 100 जूल ऊष्मा प्रवाहित हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है हमें V का मान। तो देखो हम V का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हम एक सूत्र जानते हैं H बराबर I स्क्वायर R T। तो सबसे पहले हम यहां से I निकालेंगे और I निकल जाएगा तो हम ओम के नियम से V निकाल देंगे। तो H का मान कितना है 100 बराबर I स्क्वायर, R का मान कितना है 4 मल्टीप्लाई T का मान 1। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा और 4 को इधर लेके आएंगे बराबर आई स्क्वायर, इसका इसमें डिवाइड करें 25 तो आई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25। अब इसे थोड़ा इधर सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, अगर हम स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो ये रूट हो जाएगा। तो आई बराबर रूट में 25, तो आई का मान कितना आ जाएगा 5 एम्पियर। ये तो हमारा आ गया आई का मान। अब हम जानते हैं आपको पूरा लिखना है, ओम का नियम होता है V बराबर आई आर, हमें V का मान निकालना है। तो V बराबर आई का मान कितना है 5 मल्टीप्लाई आर का मान कितना है 4, तो V का मान कितना आ जाएगा 20 वोल्ट। ये हो गया इसका आंसर, आप इसको नोट कर सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। एक विद्युत हीटर पर 250 वोल्ट व 2 किलोवाट लिखा है। पूरी क्षमता से कार्य करने पर इसे कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। इसे प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते रहने पर 30 दिन में कुल कितनी किलोवाट घंटा ऊर्जा व्यय होगी। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इस प्रकार के हमने क्वेश्चन करे हैं। एक सूत्र होता है किलोवाट घंटा बराबर वाट गुणे घंटा गुणे दिन गुणे, और यहां पर गुणे में होता है उपकरणों की संख्या, शॉर्ट में लिख दिया थोड़ा, और अपॉन में होता है 1000। तो अगर आप यहां पर वाट की जगह किलोवाट रखोगे तो नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या दे रहा है। हमें तो देखो किलोवाट निकालना है, किलोवाट घंटा। अब इसमें हमें दे रहा है एक विद्युत हीटर पर 250 वोल्ट। देखो 250 वोल्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, वह 2 किलोवाट। अगर हम किलोवाट को वाट में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई देंगे कितना आ जाएगा 2000 मल्टीप्लाई 2 किलोवाट लिखा है। पूरी क्षमता से कार्य करने पर इससे कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। इसे प्रतिदिन 10 घंटे, कितने घंटे यूज हो रहा है घंटे या 10 घंटे कार्य करते रहने पर 30 दिन कितने हैं 30 दिन, और उपकरणों की संख्या मतलब हमारा हीटर कितना है, एक ही हीटर है, अपॉन में 1000। तो किलोवाट घंटा अगर हम निकालें, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 का मल्टीप्लाई 10 में देंगे 20 हो जाएगा, और 20 का इसमें देंगे तो 600। इसका आंसर कितना आ जाएगा 600। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित परिपथ में प्रतिरोध 10 वोल्ट की एक आदर्श बैटरी से जुड़ा है, ज्ञात करो। मतलब आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है और ये मैंने भी नोट कर दिया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है ए व बी के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करो। मतलब इस डायग्राम में ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना है वह निकालना है। तो देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए
ये 4 और 2 कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। ये 2 और 1 ये कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहले इसको और इसको श्रेणी क्रम वाले से सॉल्व करेंगे। तो 4 ओम और 2 ओम श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में आपको पता है आर का मान कितना आ जाएगा? 4 + 2 कितना आ जाएगा? 6 ओम। इसी प्रकार अब 2 और 1 भी श्रेणी क्रम में, तो लिखेंगे 2 ओम और 1 ओम ये भी कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो इसका आर कितना आ जाएगा? 2 + 1 कितना आ जाएगा? 3 ओम। इसे R1 बोल सकते हैं, इसे R2 बोल सकते हैं। अब ये वाला 6, अब इन दोनों से मिलकर कितना आया? 6, और इन दोनों से मिलकर आया 3। ये दोनों कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। तो अब हम लिखेंगे अब 6 ओम और 3 ओम समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का हम सूत्र जानते हैं, 1/r = 1/r1 कितना है? 6 + 1/r2 कितना है? 3। अब इसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम 6 आ जाएगा। आप भिन्न तो जानते ही होंगे, तो ये हो जाएगा 3/6। पर हमें तो r का मान निकालना है, तो इसको अपोजिट कर देंगे तो r का मान कितना आ जाएगा? 6/3। और इसे सॉल्व करें तो r का मान कितना आ जाएगा? 2 ओम। मतलब बिंदु A और B इस पूरे को सॉल्व करके r का मान कितना आ गया? 2 ओम। तो पहला क्वेश्चन हो गया क्लियर। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरे क्वेश्चन में हमें परिपथ में वैद्युत धारा का मान निकालना है। दूसरे क्वेश्चन में परिपथ में वैद्युत धारा मतलब I का मान निकालना है। अब I का मान निकालने के लिए हमें पूरे परिपथ का प्रतिरोध पता होना चाहिए और पूरे परिपथ के वोल्टेज पता होना चाहिए। अब हमें पूरे परिपथ के वोल्टेज तो दिए है 10 वोल्ट, परंतु हमें प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। ये जो 2 ओम आया ये तो इतने का आया है। अब ये वाला 2 ओम और ये वाला 3 ओम ये श्रेणी क्रम में, तो कितना हो जाएगा? पूरा R तुल्य अब कितना हो जाएगा? देखो ये वाला जो 2 निकल के आया इन सब से, और ये वाला 3 ये दोनों अब श्रेणी क्रम में है, तो R तुल्य कितना आ जाएगा? 2 + 3। तो R तुल्य का मान अब कितना आ जाएगा? 5 ओम। तो हमें तो यहाँ पर R तुल्य का मान रखना है। R तुल्य कितना है? 5 ओम। अब I निकालते हैं। हम जानते हैं ओम के नियम से I बराबर क्या होता है? V/R। V का मान 10 है और R का मान 5 है, तो I का मान कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर। मतलब I का मान कितना हो गया फाइनल? 2 एम्पियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। A और B के मध्य विभवांतर, मतलब बिंदु A और बिंदु B इसके बीच में वोल्टेज कितने हैं? थर्ड क्वेश्चन, A व V के मध्य विभवांतर, मतलब V का मान निकालना है इसमें हमें। अब सबसे पहले विभवांतर के लिए हमें I पता होना चाहिए पूरे परिपथ की, और R पता होना चाहिए। देखो पूरे परिपथ में कितनी धारा बह रही है? 2 एम्पियर। तो R किसकी चाहिए? बिंदु A और B के बीच की, जो कि कितनी आई है? 2 ओम। 2 ओम। तो विभवांतर निकल जाएगा ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या होता है? V बराबर IR। I का मान भी 2, R का मान भी 2, तो V का मान कितना आ जाएगा? 4 वोल्ट। तो V का मान फाइनल कितना आ गया? V बराबर 4 वोल्ट। ये हो गया फाइनल इसका आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक विद्युत हीटर पर, ये वाला नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 वाट के एक बल्ब को, क्वेश्चन नंबर 4 है आज का। 60 वाट के एक बल्ब को, 60 वाट मतलब P का मान कितना दिया है? 60 वाट। एक बल्ब को 220 वोल्ट, 220 वोल्ट ये किसका मान दिया? V का मान दिया कि विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है। इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है बल्ब से होकर बहने वाली धारा, मतलब I का मान ज्ञात करना है। अब हम एक सूत्र जानते हैं, P बराबर क्या होता है? VI। हमें I निकालनी है, तो I बराबर क्या हो जाएगा? P/V। P का मान कितना है? 60 अपॉन V का मान कितना है? 220।
इसे सॉल्व कर लेंगे तो आई का मान आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 6/22। और इसे और सॉल्व करना चाहें तो 3/11, इतना ही रहने दे सकते हैं, 3/11 एम्पियर। ये आ गया आई का मान। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बल्ब का प्रतिरोध, मतलब आर निकालना है। अब आर निकालने के लिए हमें वी का मान पता होना चाहिए और आई का मान। हम जानते हैं ओम के नेम से, ओम का नेम होता है वी बराबर आई आर, और हमें तो आर निकालना है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा वी अपॉन आई। वी का मान कितना है 220 अपॉन आई का मान कितना है 3/11। अब क्या करेंगे, इसका ये ऊपर चला जाएगा, तो 220 मल्टीप्लाई 11 और अपॉन में 3। आप इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो वो आर का मान आ जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन है। R1 का मान 2 ओम, R2 का 3 ओम, R3 का 5 ओम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है यदि संयोग के दोनों के सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर है। मतलब इन सब के सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर है तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरे के बीच विभवांतर ज्ञात करो। तो हमें ये तो पूरा देखो डायग्राम की मदद से समझते हैं हमें से। ये 3 प्रतिरोध है, एक 2 ओम का है, एक 3 ओम का है और एक 5 ओम का है। ये तीनों 30 वोल्ट से जुड़े हुए हैं, तो ये जो 30 वोल्ट है ये तो पूरे का है, तो हमें इसके वोल्टेज इसके अगल बतानी है, इसके अगल बतानी है और इसके अगल बतानी है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन तीनों को श्रेणी क्रम में दिया है तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R बराबर 2 प्लस 3 प्लस 5, तो कितना आ जाएगा R बराबर 10 ओम। R का मान कितना आ गया 10 ओम। V का मान 30 दिया ही है, हम निकालेंगे अब I बराबर क्या होता है V/R, जो भी ओम के नियम से आया है। V का मान कितना है 30 और R का मान कितना आया 10, तो I का मान कितना आ जाएगा 10, इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 3 एम्पियर। ये आ गया I का मान। अब हम क्या करेंगे, हमें तो प्रत्येक के वोल्टेज निकालने हैं। पहला क्वेश्चन लिखेंगे हम यहाँ पर 2 ओम प्रतिरोध के सिरे का विभवांतर। तो 2 ओम का विभवांतर कहे निकालेंगे। आर का मान कितना दिया है 2 ओम, आई का मान 3 एम्पियर। हम ओम का नियम जानते हैं क्या होता है V बराबर आई आर। आई का मान 3 है, आर का 2 है, तो V का मान कितना आ जाएगा 6 वोल्ट। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे 3 ओम प्रतिरोध के बीच विभवांतर, इधर कर लेते हैं 3 ओम प्रतिरोध, या ऐसा करते हैं इधर थोड़ा रफ कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है, अब निकालेंगे 3 ओम प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर। आर का मान कितना दिया है 3 ओम, आई का मान कितना दिया है 3 एम्पियर। V निकालना है, V बराबर होता है आई आर, तो 3 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा 9 वोल्ट। इसी प्रकार 5 वोल्ट वाला निकालेंगे, मतलब 5 ओम प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर। आर का मान कितना दिया है 5 ओम, आई का 3 एम्पियर, तो V बराबर आई आर हम जानते हैं, आई का 3 आर का 5, तो ये कितना आएगा 15 वोल्ट। तो ये हो गए इनके मान, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो क्वेश्चन में एक और चीज पूछा है, इसमें कह रहा है ज्ञात करो तथा 3 ओम प्रतिरोधक में
उत्पन्न ऊष्मा की गणना करो। मतलब इसमें ऊष्मा का मान और निकालना है, एच का मान। तो इसे साइड से थोड़ा रफ करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मतलब इसमें एच का मान और निकालने को बोला है, और आर का मान कितना बोल रहा है, 3 ओम। अब एच का हम सूत्र जानते हैं, एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। हमें क्वेश्चन में टी का मान नहीं दिया है, तो हम टी का मान 1 सेकंड रखेंगे। तो एच बराबर आई का मान कितना निकल गया है हमारा, आई का मान है 3 एम्पियर। तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई आर का कितना है 3 मल्टीप्लाई 1। तो एच बराबर 3 का स्क्वायर 9 और 9 का 3 मल्टीप्लाई 27, 27 के 1 में 27 आया, ये उसमें आ जाएगी 27 जूल। तो ये हो गया फाइनल आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1.5 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 6 है आज की क्लास का। 1.5 वोल्ट मतलब V का मान कितना दिया, 1.5 वोल्ट के सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r 0.5 ओम है। इस सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा मतलब I का मान ज्ञात करना है हमें, वही ओम का नियम लगाएंगे। वेरी इजी क्वेश्चन है, ओम के नियम से। इस क्वेश्चन में सभी स्टूडेंट ज्यादातर क्या समझते हैं कि इसमें हमें आर का मान नहीं दिया है, हमें तो इसमें आंतरिक प्रतिरोध का मान दिया है, छोटी आर का। तो आपको इसमें छोटी आर और बड़ी आर दोनों को बराबर ही मानना है। तो V बराबर क्या होता है आई आर। अब हमें तो यहाँ पर छोटी आर दी, तो V बराबर छोटी आई आर हो जाएगा। तो V बराबर, अच्छा हमें तो यहाँ पर I का मान निकालना है, तो I का मान क्या हो जाएगा, I बराबर V बट्टे R। तो V का मान कितना है 1.5 और R का मान 0.5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 3 एम्पियर। तो I का मान कितना आ जाएगा 3 एम्पियर। आज की वीडियो में इतने क्वेश्चंस करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कल की वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट जरूर करना।